हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित में अध्याय नंबर 5 है समांतर श्रेणियां। देखिए, इसकी जो हमारे पास प्रश्नावली 5.1 है उसकी आज हमारी ये 5वीं वीडियो है। इससे जो पहली वीडियो मैंने बनवाई थी यानी जो पार्ट नंबर 4 था उसमें मैंने आपको प्रश्न नंबर 4 के मैंने 5 पार्ट करा दिए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में जो हम शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 4 के छठे पार्ट से। तो देखिए शुरू करते हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मिलते रहेंगे। और जो हमारे पास अब मास्टरमाइंड आ चुके हैं नए सेशन के लिए, उसके भी मैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमारे पास छठा पार्ट है। इसमें दिया गया श्रेणी हमारे पास 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ठीक है, इसके बाद डॉट डॉट आगे को हमारे पास। सबसे पहले तो हमें इसमें यही बताना कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है हमारे पास। अगर ये होगा तो उसमें हमें एक तो डी का मान बताना सारमंतर, और उसके अलावा क्या बताना, उसके अगले 3 पद और ज्ञात करने। यानी कि 4 पद तो हमारे पास दे, इससे अगले 3 पद और बताने। कब? जब हमारे पास श्रेणी एपी में होगी जब। तो देखिए, ये हमारे पास A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान, और ये हमारे पास A4 का मान, ये हमारे पास मान दिए गए इसमें। तो देखिएगा, सबसे पहले हम D1 का मान निकालेंगे। D1 बराबर होगा हमारे पास A2 में से A1 घटाएंगे, यानी कि 0.22 माइनस कितना हमारे पास 0.2। तो जब हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, देखिए इसमें से जब घटाएंगे तो 0.02 हमारे पास बच करके आएगा। घटा लेंगे, देखिए हम इस तरह से घटा सकते हैं। नहीं आता 0.22 लिखेंगे और 0.2 लिखेंगे 0। देखिए यहाँ कितना बचा हमारे पास 2, इसमें से घटाया 0 और पॉइंट, तो कितना आएगा 0.02। अब D2 का मान, क्योंकि हमारे D1 के मान से ही नहीं पता लग पाएगा कि एपी में है या नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी है नहीं है। कम से कम 2 मान तो हमें निकालने बहुत ही जरूरी है। D2 का क्या करेंगे, A3 माइनस के A2। तो देखिए हमारे पास, देखिए इसे नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। इसका मान है 0.222 माइनस इसका कितना 0.22, तो इसका मान निकल कर गया हमारे पास 0.002। यानी कि हमें ये पता लगा D1 बराबर नहीं है काय के, D2 के। जब हमारे पास ये बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः श्रेणी एपी में नहीं है। ये हमारे पास शॉर्ट नाम होता है, इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं हम इंग्लिश को समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो अब हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हमारे पास ये एपी में होती तो हमें अगले 3 पद बताने थे और डी का मान निकालना था। इसमें डी का मान भी नहीं निकल के आएगा हमारे पास, ना ही अगले 3 पद निकल पाएंगे। अब देखिए इससे आगे जो हमारे पास, देखिए जो छठा पार्ट है हमारे पास, सॉरी 7वां, देखिए 7वां जो पार्ट है इसमें दिया हुआ, देखिए 7वां पार्ट आपको अपने आप करना है। उसमें दिया हुआ 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट लगा हुआ। इसमें आपको इसी तरह से डी का मान निकाल के देखेंगे। अगर हमारे पास सारवंतर समान आया तो एपी में है, उसके अगले 3 पद भी हम बता देंगे। अब देखिए जिससे कि 8वां पार्ट है, 8वां पार्ट में खुद करा रहा हूं आपको, क्योंकि 8वां जो पार्ट है अच्छा सवाल है। तो देखिएगा जो प्रश्न नंबर 4 है, इसका जो 8वां पार्ट है, इसमें हमारे पास दिया गया है 8वें पार्ट में श्रेणी है। इसमें हमारे पास 8वें पार्ट में ये दिया हुआ -1/2, -1/2, -1/2, डॉट डॉट। ठीक है, देखिए A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान, A4 का मान। क्या निकालते हैं सबसे पहले D1, क्योंकि इसी से हमें पता लगेगा D1 D2 के मान अगर बराबर आएंगे तो एपी में होगी। तो D1 का मान -1/2 नहीं, देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे तो -1/2 इसका मान, और माइनस, और यहाँ कितना जाएगा -1/2। जब इसे हम हल करेंगे, देखिए -1/2, इसके बाद में हमारे पास क्या आएगा इसमें, देखिए ये माइनस प्लस के कितना 1/2, तो इसका डिफरेंस कट के हमारे पास 0। D2 का मान A3 में से A2, देखिए A3 है -1/2 माइनस A2 कितना -1/2, तो ये हमारे पास कितना जाएगा, देखिए -1/2 माइनस प्लस के कितना 1/2 कट के हमारे पास ये भी 0। तो हमें ये पता लगा कि D1 बराबर है काय के, D2 के बराबर कितना मान है इसका हमारे पास 0। यहाँ लिखेंगे अतः श्रेणी एपी में है। जब हमारे पास एपी में तो अगले 3 पद और हमें इसमें ज्ञात करने हैं। देखिए 3 पद का मतलब क्या, हमारे पास A6 बताना, नहीं सॉरी 4 ना, 1 2 3 4 दिए हुए, तो A5 बताना। A5 हमारे पास क्या आएगा, देखिए जो अंतिम पद होगा हमारे पास, यही तो दिया हुआ अंतिम संख्या -1/2, इसमें हम कितना जोड़ेंगे, जो इसका डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, तो डिफरेंस कितना है 0, तो 0 जोड़ेंगे कितना -1/2। इस तरह से देखिए A6 का मान ये हमारे पास काम करेगा। अगले छठा पद निकालने के लिए -1/2, इसमें प्लस के 0 जोड़ेंगे कितना जाएगा -1/2।
इसके बाद में इससे अगले के लिए ये वाला काम करेगा A7 माइनस के 1/2 प्लस कितना 0, तो कितना माइनस के 1/2। तो हमारे पास जो अगले 3 पद बताने थे हमें, तो पहला पद उनमें ये आया, दूसरा ये और तीसरा यानी माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 ये हमारे पास आता गया। इसके बाद में देखिए अब हमारे पास जो नवा पार्ट है, नवा पार्ट आपको अपने आप करना है। इसमें पता लग रहा है श्रेणीजीवी 1, 3, 9, 27। देखिए शॉर्ट में ही पता लग जाता है 1, 3 के बाद कितना 9, 9 के बाद कितना 27। जब हम डिफरेंस निकालेंगे इनका कितना आएगा 2, इसका डिफरेंस कितना जाएगा 6, इसका डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास अलग आएगा। यानी कि ये पता लग गया हमारे पास इसका डिफरेंस हमारे पास कितना है, समान नहीं है। तो हमारे पास ये क्या है, एपी में नहीं है, नवे पार्ट में। अब जैसे कि हमारे पास देखिए 10वां पार्ट है, देखिए 10वां पार्ट, तो नवा पार्ट में आपको अपने आप करना, उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का हमारे पास कौन सा पार्ट है, 10वां दिया हुआ हमारे पास A, 2A, 3A, 4A, ... तो A1, A2, A3, A4, A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान, A4 का D1 ज्ञात करेंगे। तो D1 हमारे पास क्या होगा, A2 में से A1 यानी कि 2A माइनस के A बराबर घट के बचा हमारे पास कितना A। इसके बाद में D2 का मान, इसमें से घटाएंगे तो 3A माइनस के कितना 2A, घट के कितना बचा A। तो ये पता लगा हमारे पास D1 बराबर है काय के, D2 के। जब D1 बराबर D2 हमारे पास कितना A है, तो ये समांतर श्रेणी लिखेंगे। अतः श्रेणी को हम सूची भी बोल देते हैं, अतः श्रेणी AP में है। ठीक है, जब AP में है तो अगले पद और बताने हमें, कौन सा निकालना, A5 का मान, क्योंकि 4 है, 1, 2, 3, 4 दिए हुए, अगला 5वां बताना, 6वां बताना और 7वां बताना, इससे आगे के 3 बताने यानी कि। तो A5 में हमारे पास कितना है 4A प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे, जो डिफरेंस आता है हमारे पास A, तो जोड़ा कितना गया 5A। और A6 में हमारे पास देखिए इसके लिए काम करेगा हमारे पास 5A प्लस इससे आगे A जोड़ें कितना हो जाएगा 6A हमारे पास। ऐसी A7, तो A7 के लिए ये वाला काम करेगा कितना 6A प्लस डिफरेंस कितना था A का, तो कितना आएगा 7A। यानी कि जो अगले 3 पद पता किए थे हमारे पास 5A, 6A और 7A आ गए। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमारे पास 10वां सवाल हो गया। इसके बाद में हम आगे जो हमारे पास 10वें के बाद में जो 11वां पार्ट है हमारे पास, इसमें कौन सा पार्ट है 11वां। तो देखिए 11वां पार्ट आपको ये भी खुद ही करना है। 11वां पार्ट भी इसमें लिखा हुआ A है, A की घात 2 है, -A की घात 3 है, -A की घात 4 है। यानी कि जब आप देखोगे तो हमारे पास AP नहीं आने की, काय में नहीं आने की, हमारे पास ये AP में नहीं आने की। अब 12वां पार्ट में आपको करा रहा हूं, जो इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा 12वां। तो 12वें में दिया हुआ देखिए हमारे पास वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32, ... ठीक है, देखिए A1, A2, A3, A4, D1 का मान ज्ञात करेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें से घटाते तो वर्गमूल 8 माइनस के वर्गमूल 2। देखिए जब वर्गमूल 8 को हम हल करते हैं तो ये आएगा 2 वर्गमूल 2 हमारे पास। वर्गमूल का मतलब ये है, देखिए 8 है हमारे पास, इसके हमने फैक्टर कर लिए 2 गुणा 2 गुणा 2। अब जब हम वर्गमूल में से जोड़ा बनता है उसे बाहर निकालते हैं तो 2 वर्गमूल 2 आएगा हमारे पास ये। तो ये लिख लिया हमने 2 वर्गमूल 2 माइनस के वर्गमूल 2। जब घटाएंगे हम इसमें से 2 में से 1 घटाएंगे तो वर्गमूल 2 बचकर क्या जाएगा हमारे पास। इसके बाद में D2 का मान, इसमें से घटाएंगे A3 में से A2 यानी कि वर्गमूल 18 माइनस कितना वर्गमूल 8। देखिए 18 को लिख सकते हैं हम 3 वर्गमूल 2 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2। 18 को लिखेंगे 3 वर्गमूल 2, क्योंकि 3 की 3 से गुणा, 3 9 9 दूनी कितना 18, माइनस से लिखेंगे 2 वर्गमूल 2। जब घटाएंगे 3 में से 2 घटाए, ये संख्या घटती है हमारी, 3 में से 2 घटाए कितना बचा 1 वर्गमूल 2। यानी कि ये पता लगा D1 बराबर D2 बराबर क्या आएगा वर्गमूल 2। यहाँ लिख देंगे अतः हमारे पास काय के रूप में जो श्रेणी दी हुई है AP के, अतः श्रेणी AP में है। जब AP में है तो अगले पद बताने हमें, अगर नहीं होते तो छोड़ देते। और डिफरेंस हमारे पास हमें इसमें सार्वंतर और बताना था, तो सार्वंतर तो हमारे पास वर्गमूल 2 चल जाए, जो भी है समान निकल के आएगा वो D का मान होगा हमारे पास। अब बताना A5 के लिए देखिए ये वाली संख्या वर्गमूल कितना 32 प्लस कितना जोड़ देंगे इसमें वर्गमूल के 2, तो कितना है हमारे पास 32 हुई, सॉरी देखिए हमारे पास वर्गमूल 32 था और डिफरेंस कितना चला हमारे पास, इसमें वर्गमूल 2 चला है। इसमें डिफरेंस हमारे पास कितना चला है, इसमें वर्गमूल 2 जो डिफरेंस चला हमारे पास इसमें। तो देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं हम इसमें 4 वर्गमूल 2, क्योंकि 4 चौक 16 दूनी 32 और प्लस के कितना है वर्गमूल 2। जब जोड़ें कितना हो जाएगा हमारे पास 4 1 5 वर्गमूल 2 हो जाएगा हमारे पास ये।
5 वर्गमूल 2 का मतलब क्या, 5 पंजे 25 दूनी कितना आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 50। तो एक पद तो हमारे पास ये आ गया। अब A6 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वर्गमूल 50 लेंगे और प्लस कितना वर्गमूल 2 जोड़ेंगे। अब वर्गमूल 50 का मतलब था हमारे पास 5 वर्गमूल 2 और प्लस कितना वर्गमूल 2, क्योंकि वर्गमूल 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पंजे 25 दूनी 50। देखिए 50 के जब टुकड़े करेंगे तो ये आएगा 5 गुणा 5 गुणा 2, इसका जोड़ा बना बाहर तो 5 वर्गमूल 2, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। जब जोड़ेंगे हम इसे 5 में एक जोड़ा कितना 6 वर्गमूल 2। अब इसे दोबारा हम वर्गमूल के रूप में लाएंगे तो 6 छक 36 दूनी कितना वर्गमूल 72। तो दूसरा पद हमारे पास ये। तीसरा A7, तो इसका काम करेगा वर्गमूल कितना 72 प्लस कितना वर्गमूल 2 जोड़ेंगे इसमें भी। वर्गमूल 72 को क्या लिख सकते हैं, 6 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 छक 36 दूनी कितना होगा हमारे पास 72 और प्लस कितना वर्गमूल 2, तो कितना आएगा 6 एक 7 वर्गमूल 2। जब 7 वर्गमूल 2 को दोबारा लौटा करके वर्गमूल के रूप में लाएंगे 7 7 49 दूनी कितना 98, यानी कि वर्गमूल कितना 98। तो तीसरा पद ये। तो जो हमें अगले 3 पद बताए थे ना इनके बाद वाले, एक वर्गमूल 50 आ गया, वर्गमूल 72, वर्गमूल 98। अब देखिए इससे आगे के जो हमारे पास प्रश्न है 12 प्रश्न हो गए, यानी प्रश्न नंबर 4 के 12 पार्ट हो गए। अब जो हमारे पास देखिए 13वां पार्ट है, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 6 को वर्गमूल 9 को वर्गमूल 12 डॉट डॉट, ये आपको अपने आप करना, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। इस तरह से हमारे पास 14वां पार्ट है प्रश्न नंबर 4 का, 1 की घात 2 3 की घात 2 5 की घात 2 7 की घात 2, ये भी आपको अपने आप करना। ये भी हमारे पास समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। इससे आगे हमारे पास जो 15वां पार्ट है, 1 की घात 2 5 की घात 2 7 की घात 2 आगे दिया हुआ हमारे पास डॉट डॉट, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास क्या करना, इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा, आपको अपने आप ये सोल्व करना है। अगर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट में मुझे बताएं, तो मैं आपको सोल्व करा दूंगा। तो देखिए आज की वीडियो हमारे पास यहीं समाप्त होती है। जो नेक्स्ट वीडियो इससे आगे हमारे पास प्रश्नावली शुरू होगी 5.2, जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली। इसी में से आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसमें से तो हमारे पास 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।